हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार। मामा भार जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चुने हुए पात्र हैं, आप एक चोजन वन हैं, आप एक ट्विन फ्लेम्स स्टार सीड या लाइट वर्कर हो सकते हैं। डिवाइन अपने चुने हुओं से क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अद्भुत और अलौकिक बातें वो अपने चुने हुओं से कहना चाहते हैं। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक चोजन वन है तो ये वीडियो आपके लिए है और इसे पूरा देखिए। तो आइए चलते हैं, जानते हैं कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। हॉली बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट की बुक निर्गमन अध्याय 23 के 20 पद में लिखा है, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। इसी के 22वें पद में लिखा है, और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इस वचन का तात्पर्य बहुत ही अद्भुत, अलौकिक और भयंकर भी है प्रियो। जिसे इस अर्थ में समझिए। यहाँ पर लिखा है, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। यानी कि आपके लिए एक दूत नियुक्त किया गया है आपको उस रास्ते पर ले जाने के लिए जिस स्थान पर आपको पहुंचना है, वहां पर वो आपको पहुंचाएगा। आपको ये मालूम होना चाहिए प्रियो कि आप कितने स्पेशल हैं, कितने विशेष हैं, कितने प्रेशियस हैं। क्योंकि जितने भी चोजन वन होते हैं, चुने हुए लोग, वो डिवाइन के लिए बहुत स्पेशल होते हैं। और बचपन से, जब से वो पैदा होते हैं, तब से उनको बहुत से सपोर्ट और हेल्प दिए जाते हैं, प्रोटेक्शन दिए जाते हैं एंजल्स के द्वारा। जब आप जन्म लेते हैं तब से आपकी रक्षा करने के लिए एंजल्स नियुक्त किए जाते हैं। आप कहीं जा रहे हैं, आप सो रहे हैं, किसी भी स्थान में आपको किसी भी जगह पर किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो, वो एंजल्स आपके सपोर्ट और हेल्प के लिए आएंगे। वो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाएंगे। वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे नकारात्मक शक्तियों से, विरोधियों से। क्योंकि जो चोजन वन होते हैं, बचपन से ही उन पर साइकिक अटैक होते हैं, अंधकार की शक्तियाँ उन पर काम करती है ताकि वो आगे न बढ़ पाए। इसीलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए एंजल्स नियुक्त किए जाते हैं डिवाइन के द्वारा कि वो हमेशा उनको प्रोटेक्ट करे जाते हैं। ये बहुत ही अद्भुत और अलौकिक बातें हैं प्रियो, कि जब आप एक आध्यात्मिक यात्रा में निकलते हैं और हायर डायमेंशन रेस करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि एंजल्स का, स्वरदूतों का पूरा एक संसार है। आप उसे महसूस कर पाते हैं, विशेषकर जब आपको फेदर्स मिलते हैं अलग अलग तरह के कलर्स के। इसका मतलब अलग अलग एंजल्स आपके पास आते हैं डिवाइन मैसेज लेकर, आपको बताने के लिए कि डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजेलिक नंबर्स जब आपको दिखाई देते हैं, इसका मतलब कि एंजल्स आपसे संपर्क कर रहे हैं। तो एंजल्स का आपके जीवन से बहुत ज़्यादा संबंध है कि वो बचपन से ही आपको दिए जाते हैं आपके प्रोटेक्शन के लिए और आपको आगे रास्ते में चलाने के लिए, ताकि आप उस मंजिल तक पहुंच सके जिसे डिवाइन ने आपके लिए तैयार किया है। तो यहाँ पर आप ये अनुभव करेंगे कि जब भी आपको एंजेलिक नंबर्स दिखाई देते हैं, फेदर्स मिलते हैं, तो आप अपनी भावनाओं को देखिए कि आखिर डिवाइन ने आप तक क्या संदेश पहुंचाया है एंजल्स के द्वारा। और एंजल्स अलग अलग तरह के होते हैं, गार्जियन एंजल, आर्क एंजल और बहुत से नॉर्मल तरह के एंजल्स, जो अलग अलग काम के लिए आपके लिए नियुक्त किए जाते हैं। यहाँ पर जिस दूत की बात की जा रही है, जो आपको रास्ता दिखाने के लिए आपके लिए
नियुक्त किया जा रहा है वो आर्कएंजल है। और ये अलग अलग तरह के होते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं, इनके अलग अलग पावर्स होते हैं और इनकी लंबाई 8 फीट होती है। और ये हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमेशा आपके साथ रहते हैं। जब भी आप इन्हें इनवाइट करेंगे, आप इन्हें बुलाएंगे, ये आपके पास आएंगे। तो इनसे बात करने का भी एक तरीका होता है, किस तरह आप इन्हें इनवाइट करें, किस तरह इनको रेस्पेक्ट देनी है, इनको प्यार देना है, तब जाकर आप इनके साथ चल सकते हैं। क्योंकि ये भी सांकेतिक भाषा में आपसे बातें करते हैं, आपको समझाते हैं। आप चाहे माने या ना माने, लेकिन एंजल्स का, सरदूतों का आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रोल है। क्योंकि जन्म से लेकर आखिर समय तक ये हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि ये डिवाइन के द्वारा भेजे गए वो दूत हैं जो आपके लिए नियुक्त हैं और ज़िंदगी भर ये आपके साथ रहते हैं। तो इनको हमेशा प्यार देना है। जब ये आपको हेल्प करे, सपोर्ट करे, इनको थैंक यू बोलना है। क्योंकि एंजल्स को जब हम थैंक्स बोलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जब भी आपको फेदर्स मिले तो उस वक्त आपके मन में कोई विश है तो आप विश बोलकर उस फेदर्स को उड़ा दे यूनिवर्स में, तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। इस तरह से एंजल्स समय समय पर आपके लिए आते हैं, आपके लिए कार्य करते हैं। कहीं पर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपकी गाड़ी खराब हो गई, आपके पास पैसे नहीं हैं, वहाँ पर आप अगर इन्हें याद करेंगे, सच्चे दिल से इनसे हेल्प मांगेंगे, किसी न किसी रूप में आपको सहायता मिल जाएगी, आपका काम पूरा हो जाएगा। समझ जाइए कि एंजल्स ने आपकी सहायता की है। तो इस तरह से एंजल्स आपके लिए काम करते हैं। और यहाँ पर तो एक ऐसे दूत की बात की जा रही है जो ज़िंदगी भर के लिए आपके साथ है और वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। तो ये डिवाइन के द्वारा हुआ है, क्योंकि आप एक चुने हुए पात्र हैं, आप प्रेशियस हैं उनके लिए, इसलिए उन्होंने आपको प्रोटेक्शन दिया है। अब जो आगे वचन में लिखा है, और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। प्रियो, ये वचन बहुत ही भयंकर है। ये बात माननी पड़ेगी कि जहाँ पर हम एक ओर डिवाइन को प्रेमी, दयावंत, करुणामय इस रूप में देखते हैं, वहीं पर दूसरी ओर वो भयंकर दिखाई देते हैं। और उनकी भयानकता इस रूप में है कि जो भी आपके शत्रु है, जो भी आपके द्रोही है, जो आपके विरोधी है, उनके लिए वो खुद विरोधी बन जाते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर जो मैं कहूँ उसे तू माने तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। इसका मतलब कि आपके चाहे कोई भी विरोधी हो, शत्रु हो, उनसे लड़ना, उनसे जीतना ये परमेश्वर का काम है। क्योंकि युद्ध आपका नहीं है, परमेश्वर का है, डिवाइन का है। आपको सिर्फ मौन रहना है, शांत रहना है, क्योंकि डिवाइन खुद ही आपके लिए लड़ेंगे। आप जब इस आध्यात्मिक यात्रा में चलते हैं तो बहुत से शत्रु जो अज्ञात होते हैं, गुप्त होते हैं, वो आप पर प्रहार करते हैं। जिस प्रकार चोजन वन कहते हैं कि हमारे ऊपर साइकिक अटैक हो रहे हैं, ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है कि जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ने लगते हैं, जब आप सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं, तो नकारात्मक शक्तियां आपको रोकती है, आपको आगे बढ़ने नहीं देती। और इसी वजह से ऐसे नकारात्मक चीज़ें आपके ऊपर की जाती है। तो इस बात पर विश्वास करना है प्रियो, यदि आप एक आध्यात्मिक यात्रा में निकल पड़े हैं तो बहुत से नकारात्मक शक्तियाँ आपके लिए काम करेंगी, आपको रोकने के लिए। क्योंकि अगर आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं, आप जागृत हो जाए, तो आप बहुतों को जागृत कर लेंगे, बहुत सी आत्माओं को जीत लेंगे। और यही तो अंधकार की शक्तियाँ नहीं चाहती, इसीलिए वो लगातार आप पर प्रहार करते हैं किसी न किसी रूप में।
जितनी नकारात्मक शक्तियाँ या अंधकार की शक्तियाँ दिखाई देती है, उतनी ही वो गुप्त भी होती है, अज्ञात भी होती है। वो दिखाई नहीं देती लेकिन वो काम करती है। लेकिन डिवाइन सब कुछ जानते हैं। वो ये जानते हैं कि उन्हें अपने लोगों को, अपने चोजन वन को किस तरह बचाना है। इसीलिए वो उनके सामने खुद ही खड़े हो जाते हैं, एक पहाड़ बनकर। इसीलिए युद्ध आपका नहीं, डिवाइन का है, और वो खुद ही उनसे लड़ते हैं। इसलिए कोई भी नकारात्मक एनर्जी आपके ऊपर डालता है तो कभी भी उसका जवाब मत दीजिए। आप शांत रहिए, आप डिवाइन का धन्यवाद कीजिए, अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। उनकी नकारात्मक शक्तियाँ खुद ही उन पर रिटर्न हो जाएगी, क्योंकि ये तो ब्रह्मांड का नियम है कि अगर आप किसी को पॉजिटिविटी देते हैं तो वो आपके ऊपर रिटर्न होगा। अगर आप किसी को निगेटिविटी देते हैं तो वो भी रिटर्न होगा। इसीलिए अगर आप नकारात्मक एनर्जी भेजने वालों के लिए कोई भी भाव न रखें, बिल्कुल शांत और मौन रहे, तो उनका किया हुआ उन्हीं के ऊपर बैकफायर होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि मैं तुम्हारे शत्रुओं का शत्रु और द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। अब परमेश्वर आपके लिए लड़ेंगे, आपके शत्रुओं से, आपके विरोधियों से, और ऐसे में आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट रहेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको शांत रहना है और डिवाइन का धन्यवाद करना है और देखना है कि डिवाइन परमेश्वर आपके लिए कैसे लड़ते हैं आपके विरोधियों से। तो प्रियो, अपने आप को ब्लेस्ड मानिए। आपका जीवन धन्य है कि आप एक चोजन वन हैं। आपको इतने बेनिफिट्स मिले हैं बचपन से लेकर आज तक। जितने सपोर्ट, जितने हेल्प मिले हैं वो डिवाइन के द्वारा है। डिवाइन आपको लिए चल रहे हैं, आपको रास्ता दिखा रहे हैं। उन्होंने आपके लिए स्पेशल दूत नियुक्त किए हैं जो आपको मार्ग में रक्षा कर रहे हैं। हर चोजन वन बहुत ही ब्लेस्ड होता है। बचपन से उनको ये सारे बेनिफिट दिए जाते हैं, क्योंकि आगे चलकर आपको काम करना है, मदर अर्थ को सर्व करना है। आप वो स्पेशल बच्चे होते हैं जिनको इस तरह से तैयार किया जाता है, संभाला जाता है एंजल्स के द्वारा, आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो आप अपने जीवन को धन्य मानिए कि आप ऐसी जादुई दुनिया में रहते हैं, अद्भुत और अलौकिक अनुभव को हासिल करते हैं। सरदूतों के द्वारा आपकी बातचीत होती है, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, दिव्य अनुभव आपको प्राप्त हो रहे हैं। डिवाइन कदम कदम पर आपको लिए चल रहे हैं। जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे को हाथ पकड़ कर ले चलता है, उसी तरह डिवाइन आपको लिए चल रहे हैं। अगर आपका मन भटक जाए और अगर आप गलत रास्ते में चलने लगे तो बार बार वो आवाज़ देंगे, आपकी सोल आपको रोकेगी कि वो सही रास्ता नहीं है, सही रास्ते पर आओ। और तब आपको पता चलेगा कि मुझे उस रास्ते पर नहीं चलना है, मुझे किसी और रास्ते पर चलना है। तो ये बचपन से ही आपके लिए सारी चीज़ें तैयार की जाती है कि डिवाइन आपको उस स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं जहां पर आपकी मंजिल है, जहां पर आपको पहुंचना है, क्योंकि आप बहुत ही कीमती हैं डिवाइन की नज़र में। तो प्रियो, इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप अगर इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, इस आध्यात्मिक यात्रा में, चाहे आप एक ट्विन फ्लेम्स हो, स्टार सीड हो, लाइट वर्कर हो, लेकिन आप बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपको ये जर्नी मिली है। आपके जीवन का एक उद्देश्य है, आप डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्ट हैं और आपको हमेशा डिवाइन का मार्गदर्शन मांगना है, विश्वास में चलना है, निरंतर कर्म करते रहना है, और इसके द्वारा आप अपनी इस जर्नी में आगे ही बढ़ेंगे। इस बात को याद रखिए कि जितने दिव्य अनुभव आपको प्राप्त होते हैं वो नॉर्मल लोगों को नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर आपकी कुंडलिनी जब राइज होती है, आप हायर डायमेंशन रेस करते हैं, तो बहुत सी दिव्य शक्तियों के साथ आपका संपर्क होता है। अलग अलग तरह के एंजल्स आपके पास आते हैं, आपसे वार्तालाप करते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। कोई भी काम करते वक्त जब आपके दिमाग में नए आइडियाज आते हैं तो समझिए कि दिव्य शक्तियाँ आपके लिए काम कर रही है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आपको आगे बढ़ना है, हमेशा डिवाइन को स्मरण करके अपने एंजल्स को इनवाइट कीजिए,
उनको धन्यवाद दीजिए, इसलिए कि आपका काम पूरा हो गया। और ऐसा करके आप ये देखेंगे कि जिस काम को आपने प्रारंभ किया है उसको आपने पूरा होते हुए भी देखा है, क्योंकि वो आपकी मदद करेंगे। वो आपके लिए नियुक्त ही इसलिए किए जाते हैं ताकि आपको सपोर्ट करें, हेल्प करें। ये बहुत बड़ी अद्भुत बात है कि आप एक ऐसे संसार में रहते हैं जहाँ पर आप दिव्य शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं, उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, और खुद डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनका हाथ आपके सिर के ऊपर है। जब भी कोई चोजन वन इस धरती पर आता है तो डिवाइन उनको आशीर्वाद देकर भेजते हैं कि जा, आज से तू मेरे लिए काम करेगा इस धरती पर, और तू हमेशा प्रोटेक्ट रहेगा। कोई विरोधी शक्ति, कोई नकारात्मक शक्ति तुझे छू नहीं पाएगा, तुझे हरा नहीं पाएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। बहुत ही अद्भुत बात है कि डिवाइन जिसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और वो आप हैं प्रियो। आपका जीवन धन्य है, इसलिए अपने जीवन को धन्य कहिए, डिवाइन को धन्यवाद कीजिए, हर वक्त उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए, एंजल्स को धन्यवाद करिए। तो प्रियो, अंत में यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप एक चोजन वन हैं, आप इस आध्यात्मिक यात्रा में आए हैं, तो आपने अनुभव किया होगा अपने जीवन में कि एंजल्स किस तरह आपसे बातें करते हैं, किस तरह आपको संकेत देते हैं, किस तरह आपके लिए काम करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आपको ये महसूस होता है तो कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए, और इस बात पर विश्वास करिए कि आप कितने ब्लेस्ड हैं, आपका जीवन कितना धन्य है, क्योंकि आपके लिए डिवाइन ने एंजल्स नियुक्त किए हैं, दूत नियुक्त किए हैं, जो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन खुद ही आपके विरोधियों के लिए विरोधी बने हैं, शत्रुओं के लिए शत्रु बने हैं। उन्होंने साफ साफ स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मेरे चोजन वन को कोई नहीं छुएगा, कोई नकारात्मक शक्तियां उस पर काम नहीं करेंगी, क्योंकि मैं सामने खड़ा हूं। जिनको भी लड़ना है वो डिवाइन से लड़ेगा, और डिवाइन से लड़ना पूरी तरह से परास्त होना है। इसलिए आपके शत्रु जिस तरह आपकी ओर आए हैं वो उल्टे ही लौट जाएंगे। उनका कोई भी वार, कोई भी प्रहार आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर डिवाइन खुदा आपके लिए काम कर रहे हैं। आप प्रोटेक्ट है। अपने जीवन को धन्य कहिए, आप ब्लेस्ड हैं। डिवाइन आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं। यू आर ब्लेस्ड। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली आप सभी की जर्नी